press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi Salman, welcome to IWM Bus and firstly congratulations. थैंक यू सो मच। कितना एक्सपेक्टेशन था कि आप जीत पाओगे एस ऑफ स्पेस? एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मैं जो लोगों के साथ अंदर आया था हाँ। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रह चुके हैं, थोड़े रियलिटी शो जीत चुके हैं, थोड़े एक्टर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा रियलिटी जजेस भी थे थोड़े जगह से। तो मुझे लगा था कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं थी जीतने की, लेकिन खुद से ज़्यादा नहीं। फिर जिस तरीके से मेरी जर्नी रही और जनता ने मुझे प्यार दिया है, मुझे लगता है ज़ैदी आर्मी मेड मी विन दिस, और ये ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माय फैंस। जैसा कि हमने देखा कि वाई कार्ड एंट्री में अदनान आए तो अदनान की फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो कितना आपको एक डर था कि अदनान जीत सकते हैं? अदनान जब आया था डर तो नहीं था, हाँ। क्योंकि मुझे पता था कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है, लेकिन उसकी फ़ैन फॉलोइंग से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो हैं, जो लोग देखते हैं ये शो, जो लोग समझते हैं, लोगों की जर्नीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके की जर्नीज़ गई हैं शो पे, उस तरीके का रिज़ल्ट आया है। तो डर तो नहीं था, लेकिन जिस तरीके की प्यार मुझे जनता से मिला है, ज़ैदी आर्मी से मिला है, तो जैसे भी हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। ओके सलमान, हमने आपका एक इमोशनल पार्ट्स भी देखा है जब आपने मास्टरमाइंड विकास गुप्ता के साथ जब बात किया था, जब आपकी बहन आई थी, तो कैसा था वो सब इमोशनल मोमेंट? मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू माई हार्ट था, क्योंकि वो टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा वनरेबल हो गया था। जर्नी का स्ट्रेस बढ़ते गया दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन। मास्टरमाइंड ने अपना सारा सपोर्ट दिया मुझे, और उनके सपोर्ट और मेंटरशिप के बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं ये सिचुएशन उतनी शिद्दत से हैंडल कर पाता। ही गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और सिचुएशन को समझने की ताकत दी। तो आई थिंक ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी एज वेल। Salman, everyone is talking about you, about your relationship with Kristen. सब बोल रहे थे it was a fake for the reality show only. So what's you want to say on this? I mean, like, obviously everybody is entitled to their opinion. अगर रियलिटी शो पे किसी को किसी से प्यार होता है तो मुझे लगता है वही पहला ओपिनियन होगा, लेकिन मेरी दोस्ती हुई थी उससे पहले। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते गई, क्लैरिटी आते गई चीज़ों के बारे में, और ऐसे नहीं था कि आप एक्टिव रियलिटी में कुछ छुपा पाते हो। तो हमने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली बाहर आएगी ये चीज़, एंड जैसी भी आई मैं बहुत खुश हूँ। वेरी हैप्पी टुगेदर। सलमान, आपका पहला रिलेशनशिप निकिता के साथ भी कनेक्शन देखते हुए हम दिखा था। फिर आपने जब निकिता निकल गई तो आपने क्रिस्टियन के साथ थे, तो लोगों ने ये भी बोला था कि आप ये स्क्रिप्ट के लिए कर रहे, क्या रिलेशनशिप दिखाने के लिए सब कर रहे हो। तो आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, इवन मेरा और निकी का बहुत ही अच्छी रिलेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल है, वे स्टिल फ्रेंड्स। और जैसी चीज़ें टर्न आउट हो गई थी, हम दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थे, एंड वी बोथ वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ईच अदर, कि लोग जजमेंटल ना हो चीज़ के लिए, लेकिन आप अपनी फीलिंग से भाग नहीं सकते हो। तो जैसी भी चीज़ें टर्न आउट हुई, वो होना ही था। आप तो वी थ्री आर वेरी गुड फ्रेंड्स ना, एंड मी एंड क्रिस आर वेरी हैप्पी टुगेदर। सो बसीर के साथ अब कैसा है? अब सब कुछ ठीक हो गया, जैसे कि आपको और बसीर का पहले बहुत झगड़ा होते हुए हमने देखा है, तो क्या अभी भी वैसे ही है या? नहीं, हम दोनों बचपन से दोस्त रहे, तो हमारी अनबन होते रहती है। मतलब दो दोस्त तो लड़ेंगे ही, वरना दोस्त कैसे हुए। तो भाई की तरह हमेशा हम लोगों के बीच में अनबन होते रही है, लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड ऑल्सो इट गॉट सॉल्व्ड, और शो ख़त्म हो गया है। लेकिन हम लोग ज़िंदगी में भी ऐसे लड़े हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, प्यार करते हैं, हम दोनों के बीच का है ही ऐसा रिलेशन। तो हम लोगों ने एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया जर्नीज़ के लिए। जीतना तो एक कोई है, लेकिन हम दोनों की जर्नी बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू आवर हार्ट रही है, तो बहुत ही अमेजिंग रहा है। अभी बहुत ही करीबी दोस्त हैं। ऐसा भी देखा है कि मोस्टली दीपक को आप लोगों ने टारगेट किया था, या ऐसा होता है कि दीपक और आपका मोस्टली झगड़ा होता है, या दीपक और बसीर का। आप इसमें क्या बोलना चाहोगे? क्या दीपक सही थे कुछ पॉइंट पे, या
वो इरिटेट करते थे लोगों मुझे को? नहीं लगता है कि किसी ने भी किसी को टारगेट किया है इस सिचुएशन में। बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट सिचुएशंस थी इमोशंस के हिसाब से लोगों के अंदर, तो हर कोई हर अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से रिएक्ट कर रहा था। मेरे को नहीं लगता ऐसे किसी ने किसी को स्पेसिफिकली टारगेट किया है। गेम चल रहा था, लोग गेम्स खेल रहे थे, लेकिन इमोशनली वनरेबल थे लोग, तो उनके रिएक्शंस में कभी कभी अलग दिख के आता है, लेकिन इन दी एंड सब दोस्त ही हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो कौन सबसे अच्छा टास्क परफॉर्मर था? मुझे लगता है थ्रू आउट द जर्नी सभी बहुत ही अच्छी तरीके से टास्क परफॉर्म किए थे, बट श्रुति और लुसिंडा वो वन ऑफ द बेस्ट टास्क परफॉर्मर्स थ्रू आउट द सीजन। अगर हम लोगों का नाम भी निकाल दिया जाए सिचुएशन में से, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों ने टास्क परफॉर्म किया और उनकी भी जर्नी बड़ी खूबसूरत एंड हु वाज द फेक एंड शोइंग टास्क परफॉर्मर भी नहीं था? मुझे नहीं लगता ऐसे फेक वेक कोई था शो में। बहुत ही ज़्यादा ट्रू टू देमसेल्व्स रहे हैं सब लोग। कैप्टिव रियलिटी में कभी कभी थोड़ी चीज़ें अलग दिख के आती हैं, क्योंकि हर जगह कैमराज होते हैं, आप कभी थोड़ी बातें बोल देते हो जो लोग दूसरे सेंस में ले लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसे थ्रू आउट द जर्नी कोई फेक रहा है। जर्नी जैसे ख़त्म हुई है, हर किसी ने किसी को कंग्रेचुलेट किया है और हर कोई अभी भी दोस्त है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल टुवर्ड्स द एंड। ओके, नेहा धूपी आई थी, उन्होंने सबके सोशल मीडिया पे कमेंट्स उठाए कि जो आप लोगों के बारे में कर रहे, तो आपका रिएक्शन क्या था उस पे? हाँ जी, नेहा जब आई थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स वगैरह पढ़े थे सोशल मीडिया पे जो आए थे, लेकिन वो तो एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। ट्रोलर्स होते हैं, थोड़ी बात करते हैं, थोड़े लोग आपको पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, तो आप ऐसे इन्फोर्स नहीं कर सकते। एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, सो ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, एनी रियलिटी शो और समथिंग एल्स? अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम तक रेस्ट लूँगा। जैसे शो ख़त्म हुआ है, बहुत टाइम से घर के अंदर था मैं, और जैसे चीज़ें डेवलप होगी जो मेरे लिए अच्छा है, टेक दैट अप। दिव्या एंड वरुण ऑल्सो, उनके साथ कंपैरिजन किया जाता था जब आपका ग्रेस एंड का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। आप क्या बोलना चाहोगे उन सभी को? बिकॉज एवरीवन थिंकिंग कि दिव्या वरुण को फॉलो कर रहे हैं सलमान और ग्रेस एंड। नहीं, आई मीन लाइक वो बहुत ही अलग लोग हैं, हम बहुत ही अलग लोग हैं, तो आई डोंट थिंक किसी को किसी से कंपेयर करना चाहिए। उनकी जर्नी बहुत ही अलग रही है, हमारी जर्नी बड़ी अलग रही है, तो जैसी भी चीज़ें टर्न आउट होती गई, वी आर वेरी हैप्पी टुगेदर। सिचुएशन में लोग कंपेयर करेंगे, लेकिन आप कभी भी दो इंसानों को कंपेयर नहीं कर सकते। एवरीबडी इज़ डिफरेंट, सो इज़ देयर रिलेशनशिप। तो जैसी भी चीज़ें रही हैं बहुत ही खूबसूरत रही। आई विश द बेस्ट टू। फिनाले में स्पेस बनाना अपने लिए कितना मुश्किल हो गया था आपके लिए? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं जब फिनाले में आया था मेरे पास 0 स्पेसेस थी। हाँ। जनता का प्यार था, लेकिन स्पेसेस 0 थी, तो मुझे थोड़े डाउट्स थे कि कोई स्पेसेस के बलबूते जीत सकता है, लेकिन मेरी जो फैमिली बनी थी अंदर, मेरे जो दोस्त बने थे, मेरी जिनसे अनबन भी हुई थी शुरू में, आखिरी में आके दोस्त बने मेरे, और उन्होंने ही मेरी मदद की थ्रू आउट द एंड, तो सारी फैमिली ने मिलकर मुझे जिताया। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? मैं बस जनता को बोलना चाहूँगा, आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर ऑल दिस सपोर्ट दैट यू पीपल आर गिविंग मी। आप लोगों के प्यार के बगैर मैं नहीं जीत पाता। दिस ज़ैदी आर्मी हैज़ रियली किल्ड इट, सबको हरा दिया, दोनों की जीत हुई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।